हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 के जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। और आज चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के हम सारे एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। ठीक है, तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो 7। कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। सहसंयोजक बॉन्ड जो बोलते हैं किसको बोलते हैं? जिसमें मतलब साझेदारी होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, तो आप इसकी पहले अणु संरचना बनाइए। तो C, फिर H, H, और H, ये इसकी अणु क्या हो जाएगी? संरचना हो जाएगी। तो देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड और 7 बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्यूटेनॉन यौगिक है चतु कार्बन, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, क्या फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो ऑन आ रहा है, तो ऑन से आप पता लगा सकते हैं कि ऑन का क्या होता है? कीटोन। ठीक है, तो कीटोन किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? मतलब जो ऑन होता है वो किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट, और इसका जो अणु सूत्र होता है वो CO होता है। ठीक है, क्या होता है? CO। तो ये क्या होगा? इसका मतलब प्रतीकात्मक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। जो ये मतलब काला हो जाता है बर्तन, तो वो किसके कारण होता है? जब हमारी जो गैस होती है, गैस में कौन कौन से होते हैं? तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस भरी होती है। ठीक है, अगर उसमें थोड़ी बहुत पानी की मात्रा होती है तो जो ईंधन है वो पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? बर्तन की तली कैसी पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन, क्योंकि मीथेन से ही स्टार्टिंग होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। फिर उसके बाद आता है इथेन, उसके बाद आता है प्रोपेन, उसके बाद आता है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो संयोग से बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिसमें कार्बन होता है और क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो उन यौगिकों को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी? 0.03%। ये कितनी है हमारी वायुमंडल में? CO2 की मात्रा 0.03% है। अच्छा, नाइट्रोजन की कितनी है? तो नाइट्रोजन 78% है, और जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका अणु सूत्र कितना होता है? तो H2SO4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा समूह होता है? तो COOH। ये किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH होता है। और इसके लिए जब हम IUPAC नेम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। ठीक है, ओइक अम्ल।
जब जैसे मीथेन हो तो मीथेनोइक अम्ल, ठीक है। और इसी में जो ये CHO है ये किसका है, तो समूह है, तो ये एल्डिहाइड का है। और CO किसका होता है, कीटोन का। और NH2 किसका होता है, तो एमीन का। किसका होता है NH2, एमीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 9, ठीक है। इथोनिक इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं। तो इथोलिन में कितनी, 2 कार्बन के बीच आबंध आता है, कौन सा, तो 2 सिग्मा, ठीक है। दोनों सिग्मा बॉन्ड आते हैं, कि कौन से, दोनों सिग्मा बॉन्ड आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो 7। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, आप इथेन का फॉर्मूला लिख के उसमें देख सकते हैं कि कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो Cn और CnH2n+2 किसका होता है, तो एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन का होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका, एल्काइन का। किसका बताना है, एल्काइन का बताना है। और एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जो नीला थोता होता है उसका रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O, ठीक है। मतलब उसमें CuSO4 और 5 क्या होते हैं, जल के अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, नाइट्रोजन की अणु सूत्र कैसे बनता है, तो N2 होता है, तो इसमें 2 N आएंगे, N और N, ठीक है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी 3 की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी जो कक्षाएं होती हैं उसको 8 अपने अष्टक पूरा करना होता है, तो उसको 3 की ज़रूरत है और इसके भी 3 की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये 3 इसके ले लेगा और ये 3 इसके ले लेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितने कितने की साझेदारी होती है, तो 3-3 की होती है। इसलिए इनके मध्य कितने बॉन्ड आते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट किसका होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जो चीनी होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11। ये किसका होता है, चीनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शर्करा, ठीक है, चीनी को क्या बोलते हैं, शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र है वो कितना होगा, Na2CO3। कितना होता है, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या आप इसको बना भी सकते हैं, जैसे सोडियम का कितनी Na होता है, कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है। इसकी वैलेंसिंग कितनी होती है, तो 1 होती है, और इसकी जो वैलेंसिंग होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो ये Na2 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो Na2 हो जाएगा और CO3 हो जाएगा। ये 9th क्लास का टॉपिक है फॉर्मूलों को बनाने वाला, ठीक है। तो आप, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है, तो जो कार्बोनिल समूह होते हैं उसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो CO द्वारा। किसके द्वारा, CO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र, जो इथाइल अल्कोहल होती है उसका सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जो एरोमेटिक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप के होते हैं, ठीक है, एक एलिफेटिक होते हैं और एक एरोमेटिक होते हैं। जो एलिफेटिक होते हैं उनकी जो श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, कैसी होती है, खुली हुई होती है, ओपन होती है, ठीक है। और ये जो एरोमेटिक होते हैं वो क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, कैसी, बंद संरचना। ये कैसे होते हैं, बंद संरचना होते हैं। तो इसमें से जो बंद संरचना का एग्जाम्पल है वो क्या है, C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसका जो सूत्र है, संरचना है, वो कैसे बनती है, ऐसे बनती है, तो इसका नाम है C6H6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध होते हैं किस वाले में, C6H4 में। किसमें, C6H4। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में इसने कहा है कि ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 3 आबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो C3H4 में पाया जाता है। आप चाहें तो इसकी जो है स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, C क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन है तो 3 C आ जाएंगे। उसके बाद H, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही, 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, इसकी तो बैलेंसिंग पूरी हो गई, और यहाँ पर एक कार्बन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन आएगा और यहाँ एक कार्बन आएगी। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, और इस कार्बन के भी 4 कंप्लीट। तो इसकी जो अणु संरचना है वो कैसी बन जाएगी, ये इसकी अणु सूत्र संरचना बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग समावयी है, ठीक है, यानी आइसोमेरिज्म है, यानी जिसके अणु सूत्र सेम होते हैं लेकिन बस संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यानी जैसे इसमें कार्बन 2 हैं, इसमें भी कार्बन 2 हैं, ठीक है, 1 2। ऐसे ही इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, और इसमें भी कितने, 3 और 3 6, और इसमें भी O कितना है, 1, और इसमें भी O कितना है, 1। तो ये क्या है, आइसोमेरिज्म है, यानी समावयी है, जिसमें सिर्फ अवयव तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना कैसी होती है, भिन्न होती है, या उनके गुण कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, समावयी, मतलब आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, एथेनॉल का क्रियात्मक मूलक है, ठीक है, तो एथेनॉल का जो क्रियात्मक फंक्शनल है वो कौन सा है, OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। ये किसका होता है, तो एथेनॉल का, यानी अल्कोहल का होता है। CHO किसका होता है, तो ये होता है एल्डिहाइड का। COOH किसका होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। और CO किसका होता है, कीटोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक कौन सा है, तो OH, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, सहसंयोजी बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, यानी जो ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इनके बीच क्या हो रहा है, इनके बीच बॉन्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनका शेयर हो रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो एक हाइड्रोजन को दे रहा है, और हाइड्रोजन एक किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, CH। इसमें भी यही सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है क्योंकि यहाँ H आएगा, H आएगा, H आएगा और H आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्या है, सहसंयोजी यौगिक बना रहा है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ये सहसंयोजी नहीं है, ये विद्युत है, ठीक है, यानी यहाँ पे Na+ और Cl- टूटेगा। ऐसे ही CaCl2 में Ca+ का टूटेगा और Cl- का टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं हो रहे, डोनेट हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, COOH किसका क्रियात्मक मूलक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी अम्ल का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो CHO क्रियात्मक मूलक को क्या कहते हैं। तो जो CHO होता है वो किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का होता है। तो आज के क्वेश्चन यहीं फिनिश हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।